आप कहते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासहि तबहि। आप कहते हैं कि मेरे सामने आने मात्र से जीव के करोड़ों जन्म के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। यदि ये बात सत्य है तो मैं तो तब से आपके सामने बैठा हूं। क्या बाली का पाप भस्म नहीं भया कि आप मुझे पापी पापी कह रहे हैं? ऐसा घेरा भगवान को कि भगवान बोले, अरे तो इसने मुझे मेरे ही बात में फंसा दिया। बाण लग चुका था, बाली मरने वाला था। भगवान ने सिर पे हाथ रखा, कहा बाली अचल करो तन राखो प्राणा। अभी तुमको बचाता हूं, मरने नहीं दूंगा, प्राण रोको। बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने कहा प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, परंतु अंत राम कही आवत नाहि। नाथ, मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं कि मरते समय मुख से राम निकल जाए, लेकिन प्रभु राम आता नहीं है। और आप इस बाली का सौभाग्य देखिए नाथ, मैं मरने वाला हूं तो राम का नाम नहीं, साक्षात राम ही मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु संसार में किसी को नहीं प्राप्त होगी प्रभु, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं जाऊंगा अब यहां से। बाली कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इसका अर्थ है, अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, जन्म जन्म मुनि जतन करा। मुनि लोग जन्म जन्मांतर यत्न करते हैं, किस लिए? अंतराम कही, अंत में राम बोल देते हैं, उसके बाद दोबारा यहां पर आवत ना, राम कही फिर आवत। अंत में जो राम कह दिया प्रभु, वो इस आवागमन से मुक्त हो जाता है, वो आपके परम धाम चला जाता है। बहुत कठिन है नाम निकलना। माई बाप, अंत में भगवान याद नहीं आते हैं, अपने बच्चे याद आते हैं। और यदि बच्चों का नाम भगवान के नाम पर हुआ ना, तो हो सकता है कि बच्चों के बहाने ही हमारे मुख से भी मरे। इसलिए नाम बच्चों का भगवान के नाम पे रखें। येन केन प्रकारेण मुख से भगवान नाम का उच्चारण होना चाहिए।